ओके डियर, तो अभी तक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का सीरीज़ और क्लास 12th इकोनॉमिक का सीरीज़। इकोनॉमिक्स में जो कि हम लोग हमारा सेकंड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका स्टडी हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देख चुका है, जिसमें पहले में देखे थे कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देखे थे कि गुड्स क्या होता है, गुड्स के टाइप एंड क्लासिफिकेशंस देखे थे, उनका नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। नाउ इन दिस लेक्चर, इन थर्ड लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी विल लर्न अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सो 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एज यूजुअल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? एक ये इमेज है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, देखिए टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पे 3 वर्ड आपको दिख रहा है, सर्कुलर फ्लो एंड इनकम। देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके जो पापा होते हैं वो डेली काम करने के लिए निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं क्या करने के लिए? काम करने के लिए, और बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आपके लिए क्या लेके आते हैं? वो पैसे कमा के लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? पैसे कमा के लेके आते हैं, और उस पैसे से घर का खर्चा चलता है, बहुत सारी सामान हम खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर आता है, फिर खत्म होता है, और सामान खरीदने के बाद हमको फिर से पापा को काम पे जाना पड़ता है क्योंकि पैसे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सर्कुलर फ्लो में चल रहा है आपका। पापा रोज निकलते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, आपका खर्चा मेंटेन होता है, फिर काम पे निकलते हैं, रोज कमाते हैं, पैसा आता है, सैलरी के रूप में हो या फिर डेली वेज के रूप में हो या फिर इनकम के रूप में, जैसे भी बिजनेस करते होंगे तो प्रॉफिट के रूप में हो, जैसे भी वो पैसा आता है, और इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर फ्लो में ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल सकते हैं कि ये पूरा एक सर्कल में चल रहा है प्रोसेस, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर। क्योंकि देखो, यहाँ पे आपने काम किया, मनी आया, मनी से आपने सामान खरीदा, फिर से आप काम पे गए, काम किए, पैसा आया, सामान खरीदे, तो ये क्या है? एक फ्लो है, बहता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, आया गया, ये क्या हो रहा है? हमेशा चलता ही जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लो। ठीक है, इनकम वर्ड क्यों यूज किया है? इनकम मीन्स यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं मनी। ठीक है, तो वही है कि मनी आ रहा है, सामान खरीद रहे हैं, फिर जा रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो 3 फेजेस में वर्क कर रहा है, 3 अलग अलग फेजेस में वर्क कर रहा है। ये डेली लाइफ का एग्जांपल है। अब इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि ये कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनेगा। ठीक है, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टोटल कितने फेज हैं? 3 फेज। फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3। सेम एग्जांपल को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले पापा काम करने के लिए जाते हैं, पापा घर से निकलते काम करने के लिए और हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन, जो काम कर रहे हैं, जो आउटपुट निकल के आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। हम क्या करते हैं? सामान को बनाते हैं, सर्विस को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद हमको क्या मिलता है? हमने काम के तो बदले में हमको क्या मिला? इनकम। हमको क्या मिलता है? इनकम। तो यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक इनकम। तो जो पापा हैं जाके काम कर रहे थे, उसके बदले उनको क्या मिला? इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेज और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वैसा ही जब हम आपके पापा काम कर रहे हैं, वैसे ही किसी भी फॉर्म में या किसी भी इकोनॉमी में जो काम करते हैं, जो इनपुट लगाते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए किन किन फैक्टर्स का यूज हो रहा है। तो उसमें बेसिकली 4 फैक्टर आते हैं जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आगे जाके देखेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जब प्रोडक्शन होता है और उसको प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स एंड सर्विस को जब बेचा जाता है, मनी जनरेट होता है, तो वो जो इनकम आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके बीच में। किसके बीच में? चारों के बीच में। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, है ना।
और कैपिटल को इंटरेस्ट। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सेकंड फेज। अब हम लोग चलते हैं फेज नंबर 3 में। तो फेज नंबर 3 में देख सकते हैं डिस्पोजिशन ऑब्लिक एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। तो जो पैसा इन्होंने कमाया, इनको जो पैसा मिला, अब उस पैसों को खर्च करने की बारी है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको खर्च करेंगे। तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर। किन चीजों पे खर्च करेंगे, इन्हीं चीजों पे जो हमने प्रोड्यूस किया था, इन्हीं चीजों पे जो हमने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम दो तरीके से खर्च करते हैं, एक तो हम अपने डेली लाइफ को, रूटीन को चलाने के लिए, सामान को यूज करने के लिए, तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, जैसे जमीन खरीद लिए या फिर कोई बिल्डिंग खरीद लिए, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, शादी होता है, शादी में इंडियन कल्चर में क्या होता है, दूल्हा दहेज लेता है, लेकिन एक तरफ से ले रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ से देता भी तो है। बहुत सारी शादी के खर्चे हैं, लड़की के घर में जाएंगे तो जूता उठा लेते हैं, 500 का जूता का 5000 रुपये मांगते हैं। ये क्या है, लेन देन चल रहा है, घूम रहा है। तो वैसे ही हमारा इकोनॉमी है। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 फेज में चल रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर, अगेन प्रोडक्शन, ये चलता रहेगा, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसीलिए देखो एक सर्कल में चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए फेज 1 को डिटेल में देखते हैं। फेज 1 क्या है हमारा, जनरेशन फेज। फेज 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन फेज। सेकेंड फेज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। थर्ड फेज को क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज। 3 फेज है। पहला क्या हो गया हमारा, जनरेशन फेज, दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा हो गया हमारा डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन क्या चीज़ करते हैं, गुड्स एंड सर्विस। और किसके हेल्प से करते हैं, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से ना, फैक्टर सर्विसेज। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है सामान का, तो ये पहला फेज हो गया। सेकेंड फेज हो गया, अब प्रोडक्शन करने के बाद बारी है उनको बदले में पैसे देने की। सो पेमेंट टू दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। अब ये जो पैसा मिल गया उसी से हम लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। तो थर्ड हो गया डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया हमारा टोटल तीनों फेज। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीनों फेज है वो हमेशा इक्वल होगा, है ना। जनरेशन फेज इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज इक्वल टू डिस्पोजिशन फेज, एंड डिस्पोजिशन फेज इज अगेन इक्वल टू जनरेशन फेज। मतलब टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना हमको पैसा मिल रहा है, उसी पैसे को पूरी तरीके से खर्चा कर रहे हैं, फिर से प्रोडक्शन हो रहा है। तो कुल मिला के तीनों फेजेस में जो जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है या जो जनरेशन सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी मतलब ऑल द फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर ऑलवेज इक्वल। ओके, नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। ये सिंपल इकोनॉमी क्या होता है पहले वो देखते हैं। बेसिकली इकोनॉमी होता है, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं जिसमें सारी लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द इकोनॉमी हो, विद इन द कंट्री हो, बाहर से कोई लेन देन नहीं, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट। तो ये क्या हो गया, सिंपल इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। और जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की तो वहां ग्लोबल लेवल की बात करते हैं। हम सामान की खरीदारी बिक्री जो है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी, सिंपल या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। नाउ चलिए सिंपल इकोनॉमी की बात करते हैं। ओके, देखिए सिंपल इकोनॉमी में अगर टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो देखा जाएगा तो यहां पे लिखा हुआ है 2 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो के अलग अलग क्लासिफिकेशन से अलग अलग टाइप है। 2 सेक्टर मॉडल है, 3 सेक्टर मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल है। पर सीबीएसई 12th के सिलेबस में हमारे पास क्या है, 2 सेक्टर मॉडल। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी विच मीन्स 2 सेक्टर मॉडल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहां पे एक दिख रहा है हाउस, इसको हम कहते हैं हाउस होल्ड। ये क्या होते हैं, हाउस होल्ड। और इधर जो एक दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फर्म, फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट, या फिर क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सामान बनाने वाला और सामान को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो दोनों चीज चाहिए, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर मतलब उन सारे लोगों को हम कनेक्ट कर देते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
इनपुट के रूप में हेल्प करते हैं। जैसे हम, मैं, आप, जितने घर हैं, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, हाउस होल्ड में आ जाएंगे, ठीक है। और इधर दिख रहा है फर्म, जो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, सामान बनाएगा जिसको हम लोग आगे जाके कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे सर्कुलर में चलता है, हाउस होल्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है। जैसे यहां पे दिख रहा होगा लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं, मशीन, ऑल द फिक्स्ड एसेट्स, लेबर जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, है ना। उसके बाद आएंगे आपका एंटरप्राइज हो गया जो ओनर होता है, और पैसे लगाएंगे कैपिटल। तो इन चारों फॉर्म में हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को प्रोडक्शन यूनिट के लिए, प्रोडक्शन यूनिट को हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस। और इस फैक्टर सर्विस को यूज करके फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे यहां पे दिख रहा होगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड ने क्या दिया, फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विस। तो इसके बदले फर्म भी तो कुछ देगा, तो इसके बदले फर्म इनको क्या रिटर्न करता है, मनी। क्या रिटर्न करता है, मनी, पैसा। किस चीज के लिए, इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर ऑफ सर्विस को इसने हायर किया तो बदले में क्या दिया, फैक्टर पेमेंट उनको देना पड़ेगा। भाई अगर आपने जमीन किराए में लिया है तो इन द फॉर्म ऑफ रेंट पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर आप लेबर को बुलाया तो आपको वेज के रूप में पैसा वापस करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के रूप में पैसा वापस करना पड़ेगा। कैपिटल पैसे यूज किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के रूप में पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ये हो गया फैक्टर पेमेंट। अब देखो फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विस। फर्म ने क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विस। अब इनको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। देखो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब उसी पैसे को ये फर्म को देगा, किसको देगा, फर्म को। क्यों, ताकि बदले में इनको गुड्स एंड सर्विस मिले। मतलब जो मनी था उसको फिर से हाउस होल्ड फर्म सेक्टर को देगा और उसके बदले में क्या खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि फर्म है और इधर क्या है, सॉरी, इधर फर्म है और इधर क्या है, हाउस होल्ड, ठीक। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया इनको, हाउस होल्ड ने क्या दिया इनको, फैक्टर सर्विस, और बदले में इन्होंने इसको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। अब देखो इस पैसे से हाउस होल्ड ने क्या खरीदा, गुड्स एंड सर्विस। किससे खरीदा, फर्म से। तो गुड्स एंड सर्विस, और बदले में क्या दिया, मनी। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो गुड्स एंड सर्विस और इधर आपका फैक्टर सर्विस जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, फैक्टर सर्विस। ये दोनों मनी के फॉर्म में नहीं है, ये दोनों रियल फॉर्म में है। मैं अपना काम दे रहा हूं, पैसा नहीं दे रहा हूं। मैं अपना जमीन दे रहा हूं, पैसा नहीं दे रहा हूं। ये हमें गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। तो इसी को हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। आगे जाके इस टॉपिक को और डील करेंगे। और जो मनी सर्कुलेट हो रहा है, देखो यहां पे देख सकते हैं पेमेंट के फॉर्म में क्या हो रहा है, मनी सर्कुलेट। यहां पे देखो ये मनी सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलेंगे, मनी फ्लो, ठीक है। तो ये टू सेक्टर मॉडल है जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है। यहां पे कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी या फिर सिंपल इकोनॉमी बोला जाता है। अब अगर मैं इसमें फाइनेंशियल सेक्टर ऐड कर दूं, है ना, तो यहां पे हम डाल देते हैं बैंक, मान लो, या फाइनेंशियल सेक्टर। एग्जांपल के लिए मैं बैंक लिख देता हूं, ऑल दी फाइनेंशियल सेक्टर। तो जब फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा, ये भी टू सेक्टर मॉडल है विथ फाइनेंशियल। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, और समय पड़ने पे क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, पैसा निकालेंगे। सेम फर्म क्या करेगा, सेविंग करेगा, और समय समय पे क्या करेगा, बोरोइंग करेगा, लोन लेगा, जैसा भी है, विथड्रॉल करेगा। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के साथ हो गया टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, विथ फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, सो आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ आगे देखते हैं इसका नोट्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं और फर्म क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
हाउस होल्ड सेक्टर इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन इंक्लूडेड है? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करे वो सब किस में इंक्लूडेड है? हाउस होल्ड में, है ना। हाउस होल्ड आर दी ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, है ना। इसके ओनर है कौन है? हाउस होल्ड। मतलब जितनी भी इनपुट फॉर्म में जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट में जा रहा है, उस सब का मालिक ओनर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर है। ये मान के चलना है आपको, ठीक है। दे आर ओनर ऑफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड द टोटल इनकम रिसीव्ड इज वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले में क्या मिलता है? वेज। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्राइज के बदले क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट। तो इसी चारों फॉर्म में इनको पैसा इन रिटर्न मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फर्म। दे हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम दी हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फर्म को, अभी हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, फर्म को क्या करता है? हायर के रूप में, रेंट के रूप में, है ना, लीज के रूप में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देता है। दे प्रोड्यूसेस एंड सेल गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी बिक्री हो रहा है, जितना भी सेलिंग हो रहा है, वो सब कौन कर रहा है? वो फर्म कर रहा है। ये आपको मान के चलना है, ठीक है। नाउ दे मेक फैक्टर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड सेक्टर। अभी जितना भी पेमेंट यहाँ पे हुआ था वो सब कौन करता है? फर्म करता है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड भी बाद में उसको रिटर्न कर देता है जब गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हाउस होल्ड और ये हो गया आपका फर्म। नेक्स्ट, अब इसका कुछ एजम्पशंस है। ये जो मॉडल हमने अभी स्टडी किया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी किया, इसके कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशन मतलब ये होता है कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है वो तभी काम करेगा जब ये पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखा है वो होगा। ये हमको मान के चल रहे, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हैं तभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हमारा जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के बोलते हैं कि अगर आप स्कूल गए हुए हैं, अगर आप स्कूल गए हुए हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि आप स्कूल ड्रेस पहन के गए हैं, ये एजम्पशन है। अब बर्थडे की बात अलग है कि का दिन आप झोला टाइप का, छपरी उपरी टाइप पहन के चले गए, वो अलग चीज होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप स्कूल गए तो हम मान लेते हैं कि आपने ड्रेस पहन के गया, तो वैसे ही एजम्पशंस होते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट इज देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। मतलब हमारा जो इकोनॉमी अभी स्टडी किया हमने पहले बताया कि वो सिंपल इकोनॉमी है, इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, फॉरेन सेक्टर या फिर कोई अदर सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड डू नॉट प्रोड्यूस बट प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो होते हैं वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पर वो प्रोडक्शन नहीं करते। प्रोडक्शन कौन करता है? फर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म और बिजनेस सेक्टर इज द ओनली प्रोड्यूसर सेक्टर। फर्म और बिजनेस सेक्टर ही जितनी सारी गुड्स है उसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। Whatever is produced by firm is sold and there is no accumulation of inventories। अब ये भी बोला जा रहा है कि फर्म सेक्टर जितना कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, हम ये मान लेते हैं कि वो सब कुछ इकोनॉमी में बिक जाएगा। हमारे पास स्टॉक के रूप में, इन्वेंट्री के रूप में कुछ भी बचा हुआ सामान हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर और हाउस होल्ड सेक्टर डू नॉट सेव देयर इनकम बट स्पेंड ऑल देयर इनकम। अब जिस तरीके से हम ये बोले कि फर्म ने जितना सामान बनाया सब कुछ उन्होंने बेच दिया, कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, उसी प्रकार जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट के रूप में पैसा मिल रहा है वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा या एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्चा हो जाएगा। कुछ भी सेविंग के रूप में पैसा नहीं रहेगा, ये मान के चलना है, ठीक है। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। और ये मान लो कि इस मॉडल में कोई भी टैक्सेस के रूप में पैसा बाहर नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट किसी प्रकार का सब्सिडी या प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एजम्पशंस जो आपको मान के चलना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटकम ऑफ लर्निंग दिस सर्कुलर फ्लो मॉडल। हमने इस मॉडल को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सीखा, पढ़ा और उससे हमको क्या आउटकम आया, हमको क्या सीखने को मिला, वो देखते हैं। पहला, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड। जितना भी प्रोडक्शन होगा सब कंज्यूम हो जाएगा। आपने 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया, पूरा 1000 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। आपने 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन किया, पूरा 1 लाख यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम बाय या ऑफ हाउस होल्ड। फर्म ने जितना भी पेमेंट किया वही हाउस होल्ड का इनकम, और कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज इक्वल टू इनकम ऑफ दी फर्म सेक्टर। जितना भी आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, सामान को खरीदने में खर्चा करेंगे, वही फर्म का क्या होगा? इनकम होगा। फर्म के लिए भी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो दोनों इक्वल होंगे।
एंड रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द फर्म एंड हाउस होल्ड इज इक्वल टू मनी फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। मतलब जितना भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विस, जितने वैल्यू का प्रोड्यूस हुआ है, उतना ही मनी हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। अगर 1 लाख का आपने वैल्यूएशन का सामान बनाया तो 1 लाख क्या होगा, फ्लो होगा। तो दोनों इक्वल होगा, है ना। और रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है मैं आपको बता चुका, फिर भी थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। फ्लो क्या हो गया, 2 टाइप का है, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। तो यहाँ पे इस एग्जांपल्स देख सकते हैं कि इस किसान ने अपना 5 एकड़ लैंड क्या किया, फर्म को रेंट पे दिया, और उसके बदले 1 लाख इनको मंथली रेंट कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। तो यहाँ पे जो लैंड दिया, ये फिजिकल चीजें हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मनी फ्लो। तो जहां पैसों की बात आ गई, जहां पे मनी की बात आ गई, करेंसी की बात आ गई, तो वो मनी फ्लो है। और जहां पे हम एक्चुअल चीजों की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो रियल फ्लो। आगे देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में और, ठीक है। जैसे देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलिए मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड के बीच में मनी का फ्लो हो रहा है, वो मॉनेटरी फ्लो है। और रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विस या फैक्टर सर्विस जो बोल सकते हैं, जो हाउस होल्ड फर्म को देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में 2 चीजें आती हैं, फैक्टर सर्विस और दूसरा गुड्स एंड सर्विस जो फर्म देता है। मनी फ्लो में भी 2 चीज आएगा, एक फैक्टर पेमेंट जो फर्म ने हाउस होल्ड को किया, और उसके बदले में एक्सपेंडिचर बाय दी हाउस होल्ड सेक्टर ऑन परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय दी फर्म, ठीक है। चलिए काइंड ऑफ एक्सचेंज, क्या क्या एक्सचेंज होता है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, जबकि यहाँ पे किसका एक्सचेंज करते हैं, मनी का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। डिफिकल्टीज अगर देखा जाए तो फॉलो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, जब सामान के बदले सामान लिया जाए तो वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे आप अगर गांव के लोग होंगे तो गांव में आज भी देखना बार बार या नाई जो होता है वो बाल काटने के लिए आता है, और बदले में वो मनी लेके नहीं जाता, वो बदले में क्या लेके जाता है, घर से साल के एंड में धान लेके जाता है ना, पेडी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो जब रियल फ्लो की बात आती है तो बार्टर सिस्टम एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग चीजें हैं, क्योंकि हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे कि भाई ये सामान का प्राइस क्या होगा, या इस सामान के बदले कितना क्वांटिटी आप दूसरा सामान दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 1 पेयर ऑफ शूज है और मुझे शर्ट खरीदना है, तो शूज 1 पेयर ऑफ शूज के लिए मैं कितना शर्ट डिमांड करूं, ये भी एक डिफिकल्टी वाली बात है। जबकि मनी पेमेंट में कोई भी ऐसा डिफिकल्टीज नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो और इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। तो मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, जबकि रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट देखो, फिजिकल क्वांटिटी कंसेप्ट है, जबकि ये फाइनेंशियल कंसेप्ट है। यहाँ पे फिजिकल चीजें मूव हो रहा है तो इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी कंसेप्ट बोलते हैं, ये गिनती में आता है। जबकि ये फाइनेंशियल, ये मनी या करेंसी वाली बात है, इसलिए ये फाइनेंशियल कंसेप्ट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या चीजों को ये ट्रैक करता है, क्या चीजों को मेजर करता है। सो टू ट्रैक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम बात करते हैं रियल फ्लो की, तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, रियल फ्लो। कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ, कितना सामान, हालांकि 2 सेक्टर मॉडल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, पर अदर सेक्टर में देखा जाए तो कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, गुड्स की बात करते हैं। तो ये डोमेस्टिक इनकम या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे ट्रैक द एक्सचेंज ऑफ मनी विद इन कंट्री, एक कंट्री के अंदर में कितना पैसों का मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है, उसको जानने के लिए हम मॉनेटरी फ्लो की बात करते हैं। मेजरमेंट में देख सकते हैं, ये फिजिकल यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है और ये करेंसी यूनिट में। अगर मैं बोलूंगा आपको कि आप मुझे पेमेंट दो, तो मैं आपको पैसों में बताऊंगा कितना पेमेंट देना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमको सामान खरीदा, तो हम क्वांटिटी की बात करते हैं, भाई हमको कितना फिजिकल क्वांटिटी खरीदना है, ठीक है। तो ये हो गया रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहीं से हमको पता चलता है कि कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं और मार्केट में कितना सर्कुलेशन हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को ही तो हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जो कि हमारे नेशनल इनकम में बहुत बड़ा यूज होता है, जो कि रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंस। इंटरसेक्टोरियल मतलब जैसे यहाँ पे 2 सेक्टर थे, एक फर्म था और एक हाउस होल्ड था, तो दोनों सेक्टर एक दूसरे से कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड ना करे तो फर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, फर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो इनको गुड्स एंड सर्विस नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टोटली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सो आई होप
कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो एक छोटा सा टॉपिक था आपका चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना, तो वो हमने खत्म कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अभ्यासयोग एजुकेशन हब। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो तो बार बार बोल ही रहूँ, आप लोग कर ही रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, है ना। और आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के कंपटीशन कैसे किया जाता है और उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैसे हम लोग रीड आउट करेंगे, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। और हमारा अकाउंटेंसी का भी लेक्चर चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।